जय गुरुदेव। सभी प्यारे बच्चों को आज की कक्षा में आपकी अध्यापिका एलएनवी रमना की शुभ स्वागत। नए इलाके में अब इस पाठ का पूरा नोट्स यहाँ दिया जा रहा है। नए इलाके में कवि बदलती हुई युगीन परिस्थितियों, मूल्यों व संवेदनाओं में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित किया है। कवि ने कविता में बहुवचन का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है तथा निर्माण शैली है। समय की कमी की ओर इशारा किया गया है। कवि की दृष्टि मूल रूप से पद, नाम, स्मृति चिन्ह तथा दृष्टि पर रही है। भाषा में व्यंग्य, प्रगतिशील विचारधारा को पर्याप्त स्थान मिला है। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। हाँ, इस स्टैंजा ऐसा है। एक कविता अरुण कमल ने लिखी है। इस कविता में कवि ने शहरों में लगातार होने वाले बदलावों से होने वाली परेशानियों के बारे में लिखा है। आज आप जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ न कुछ नया बनता हुआ दिखेगा। कहीं नई इमारत बन रही होती है तो कहीं नया पुल या फिर नया हाईवे। ऐसा लगता है कि हर 6 महीने के बाद शहर का नक्शा ही बदल जाता है। ऐसे में अगर आप किसी शहर में साल 2 साल के बाद जाते हैं तो सब कुछ बिल्कुल अपरिचित लगने लगता है। शहर में नए मोहल्ले रोज ही बसते हैं। ऐसी जगहों पर रोज नए नए मकान बनते हैं। रोज रोज नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाके में रास्ता भूल सकता है। कवि को भी यही परेशानी होती है। अब नेक्स्ट स्टैंजा। धोखा दी जाती है पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ रहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। हाँ, अब इसकी व्याख्या। अक्सर जब हम किसी खास जगह पर जाना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों के साथ मिलने वाले लैंडमार्क या निशानियों की मदद लेते हैं। आपने सुना होगा कि आगे चलने पर एक मंदिर आएगा और उसके बाद पीपल का एक विशाल पेड़ मिलेगा, वहीं से बाएं मुड़ना है। जो पुराने निशान हैं वे धोखे दे जाते हैं क्योंकि कुछ पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बूढ़ा पीपल का पेड़ गायब हो जाता है या कोई ढहा हुआ मकान अब नहीं दिखता। पहले तो जमीन के खाली टुकड़े के पास से बाएं मुड़ना था और उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक से 1 मंजिले मकान में जाना था। लेकिन हो सकता है कि खाली जमीन पर कोई नया भवन बन चुका हो और बिना रंग वाला लोहे का फाटक अब रंगीन हो चुका हो। 1 मंजिले मकान की जगह 3 मंजिला मकान खड़ा हो चुका हो। अब नेक्स्ट स्टैंजा। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यह स्मृति का भरोसा नहीं। हाँ, इसकी व्याख्या। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कभी ठकमका जाता है और या तो एक घर पीछे या 2 घर आगे चला जाता है। जब पूरा लैंडस्केप ही बदल जाए तो ऐसा होना स्वाभाविक है। जहाँ पर रोज ही कुछ नया बन रहा हो वहाँ पर रास्ते ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ का लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ।
अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी, रहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देख कर। हाँ, इस स्टैंजा में कवि ऐसा कहा कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुराने लगने लगती है। कवि को लगता है कि वह महीनों बाद लेता है। आज सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर दरवाजे को दस्तक दो। अब तो बारिश भी आने वाली और उम्मीद है कि कोई परिचित मुझे देख ले और आवाज लगा दे। यहाँ पर बारिश की उपमा का इस्तेमाल किसी भी जाने अनजाने मुसीबत के लिए किया गया है। हो सकता है कि रात आने वाली हो और आपके पास लौटने के लिए टिकट ना हो सकता है किसी जरूरी काम से वहां रात में ठहरना जरूरी हो। अब कुछ शब्दार्थ: बस्ते, एरियाज, स्थान, मकान, हाउसेस, घर, रास्ता, पाथ, मार्ग, निशान, साइंस, संकेत, ताकता, सर्चिंग, खोजना, पीपल का पेड़, पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, ढहा हुआ, अबैंडन, छोड़ा हुआ, रेड, होम, मकान, जमीन, लैंड, भूमि, आकाश, द स्काई, नभ, टुकड़ा, पीस, वस्तु का खंड, एक मंजिला, सिंगल स्टोरी, स्मृति, मेमोरीज, यादें। इन शब्दों के माध्यम से कवि नए क्षेत्रों की खोज, नए घरों का निर्माण, प्राकृतिक स्थितियों से ताकत की खोज, छोड़ा हुआ घरों की खोज और यादों की अस्थायीता की बात करता है। अब इस कविता का सारांश: इस कविता में एक ऐसे दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिखरती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। कवि कहता है कि वह नए बसते इलाकों तथा नए नए बनते मकानों के कारण रोज अपने घर का रास्ता भूल जाता है। तो अपने घर तक पहुंचने रास्ते में पड़ने वाले निशानों को याद रखता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे वे निशान नहीं मिलते। वो हर बार एक या दो घर आगे चला जाता है। इसलिए वो कहता है कि यह स्मृतियों का कोई भरोसा नहीं। यह दुनिया एक दिन में ही पुरानी पड़ जाती है। अब घर ढूंढने का एक ही रास्ता है कि वह हर एक घर का दरवाजा खटखटाकर पूछे कि क्या उसका घर यही है। पर इसके लिए भी समय बहुत कम है। कहीं इतने समय में ही फिर कोई बदलाव ना हो जाए। फिर उसके मन में एक आशा जगती है कि शायद उसका कोई जाना पहचाना उसे भटकते हुए देखकर ऊपरी मंजिल से उसे पुकार कर कह दे कि वह रहा तुम्हारा घर। अब अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नए बसते इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? उत्तर: कभी नए बसते इलाकों में रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि यह नित नया निर्माण होता रहता है। नित नई घटनाएं घटती रहती हैं। अपने ठिकाने पर जाने के लिए जो निशानियां बनाई गई होती है वे जल्दी ही मिट जाती हैं। पीपल का पेड़ हो या ढहा हुआ मकान या खाली फ्लैट, सब में शीघ्र ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वो प्रायः रास्ता भूल जाता है। क्वेश्चन खा: कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? उत्तर: कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है: पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान। गा: कभी एक घर पीछे
या 2 घर आगे क्यों चल देता है? उत्तर, कभी अपने निर्धारित घर से एक घर पीछे या आगे इसलिए चल देता है क्योंकि उसे घर तक पहुंचाने वाली निशानियां मिल चुकी हैं। उसने एक मंजिले मकान की निशानी बना रखी थी जिस पर बिना रंग वाला लोहे का फाटक था, परंतु अब न वह फाटक रहा न वह मकान एक मंजिला रहा। इसलिए वह अपने निश्चित लक्ष्य को ढूंढता ढूंढता आगे या पीछे चला गया। घा, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, वसंत का गया पतझड़ को लौटा का अभिप्राय है एकाएक परिवर्तन हो जाना, आने और जाने के समय में ही परिवर्तन हो जाना। बैसाख का गया भादों को लौटा का अभिप्राय है कुछ ही समय में एकाएक परिवर्तन हो जाना, जाने के समय और लौटने के समय में ही अद्भुत परिवर्तन हो जाना। या कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? उत्तर, इस कविता में कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है। लोग हरदम कुछ ना कुछ करने, बनाने और रचने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस आंधी प्रगति में उनकी पहचान खो गई है, वे स्वयं को भूल गए हैं। इसके कारण उनके भीतर एक डर समा गया है कि कहीं वे अकेले तो नहीं रह गए हैं, क्या कोई उन्हें पहचानने वाला मिल जाएगा या नहीं। लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे इस आंधे निर्माण से समय निकालकर एक दूसरे के साथ आत्मीयता जोड़ सके। क्वेश्चन 4, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने शहरों की निरंतर गतिशीलता, कर्मप्रियता और निर्माण की अंधी दौड़ के कारण खोती आत्मीयता का चित्रण किया है। शहरों में नई नई बस्तियां, नए नए निर्माण तो रोज हो रहे हैं, किंतु उनकी पहचान और आत्मीयता नष्ट हो रही है। हाँ, दूसरा पाठ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन का, यह स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। उत्तर, व्याख्या, आज दुनिया में इतनी तीव्र गति से बदलाव हो रहा है कि साल भर का बदलाव एक दिन में हो जाता है। इस बदलाव को देखकर अपनी जानी पहचानी वस्तुएं भूलने का भ्रम होने लगता है। यहाँ तक कि सुबह का गया शाम को लौटने पर वह अपना मकान न ढूंढ पाने पर लगता है कि एक ही दिन में पुरानी पड़ गई है, क्योंकि कल तक तो कुछ न कुछ फिर नया बन जाएगा। क्वेश्चन खा, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। उत्तर, व्याख्या, कवि कहता है कि तेजी से बदलती दुनिया और उसके साथ तालमेल बिठाने के क्रम में लोगों के पास समय बहुत कम बच रहा। कवि देखता है कि आकाश में काले बादल छाए चले आ रहे हैं, वर्षा की पूरी संभावना है। ऐसे में लोग छतों पर आएंगे। अब उनमें से कोई कवि को पहचान कर पुकार लेगा कि आ जाओ, तुम्हारा घर यही है जिसे तुम खोज नहीं पा रही हो। अब योग्यता विस्तार। पाठ में हिंदी महीनों के कुछ नाम आए हैं। आप सभी हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए। उत्तर, हिंदी महीनों के नाम क्रम से चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है।